राजनीति ये नहीं कहते हैं कि किसी के ऊपर टिप्पणी करना। राजनीति का काम होता है जनता का भला करना। ऐसे जनता का भला नहीं होता कि आप टिप्पणी करते रहें। कोई पीड़ित परिवार है तो उसके घर टिप्पणी देना पड़ा आप लोगों को। बस मतलब कि हमको जहां तक लगता है अगर इसमें सरकार का हाथ नहीं होता तो मेरे भाई का अपराधी ऐसे तो नहीं बचने वाले थे। लेकिन फिर भी हमें अब न्यायालय पे जो भी है सब न्यायालय से होगा, न्यायालय पे कार्रवाई होगी। और फिर मेरा थोड़ा तबीयत भी खराब हो गया और तबीयत में अभी भी वैसा ही चक्कर टाइप में आता है। क्या हुआ पता नहीं, कैसे अचानक से चक्कर आया मुझे वो भी पता नहीं। फिर वही हॉस्पिटल में गए तो उसके बाद उठना ही पड़ा, घर वालों को उठा ही लिए ये लोग। तो सौम्या, आपने कहा था कि जब तक मेरे भाई को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक मैं जो है अपने भाई का कोई भी क्रियाक्रम नहीं करूंगी, तो आत्मा की शांति के लिए। लेकिन आज आपके घर पे वो सारी चीजें हो रही हैं। आत्मा की शांति के लिए जो भी चीजें हैं यहाँ पर बुलाया गया है, तमाम पंडित लोग भी आए हुए हैं, जो पूजा पाठ भी कर रहे हैं। तो क्या न्याय भाई को मिल गया? नहीं, अब न्यायालय की लड़ाई है लेकिन भाई को शांति भी जरूरी है। सब कह रहे हैं कि भाई ऐसे मतलब किसी का होता है तो उसमें शांति बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वैसे भी वो इंसान तड़पता ही रहता है। जब तक उसकी आयु नहीं खत्म होगी तब तक वो नहीं जाता है, ये मतलब पंडितों का कहना है। और फिर उसके बाद में हम सोच रहे हैं भाई जिस तरह से मैं अपने भाई को शांति दे सकूं, भाई अपराधी को तो अब न्यायालय से ही मिलेगा और संवैधानिक तरीके से ही किया जाएगा जो होगा। अच्छा, भाई क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से दो मंत्री जौनपुर में आए, दोनों मंत्रियों के आने के बाद ही दोनों ने क्यों सरेंडर किया? देखिए, क्यों लग रहा है इसे हमें बताने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? जो हम बोल रहे थे कि भाई बचा ये रहे हैं, वही मंत्री आते हैं फिर वही सरेंडर होते हैं। ये तो सब सोच ही रहे हैं भाई कैसे हो सकता है? मतलब सीधी सी बात है, बचा रहे थे वही लोग। तो एक रमेश मिश्रा करके विधायक है, उन्होंने आपके ऊपर टीका टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि आप जो है नेता बनना चाहती है, तो क्या इसकी हकीकत है? सर मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता है। अगर इतने ही सच्चे वो हैं तो आके हमें इंसाफ दिलवा देना। हमें वहाँ पे नेतागिरी करने की क्या जरूरत है? इतने हम दिमाग के हिले हुए इंसान तो है नहीं कि वहाँ पे जाके हम अपना भूख हड़ताल करेंगे, तबीयत सेहत खराब करेंगे। इतने तो पागल तो है नहीं। अरे हम न्याय के लिए इसलिए लड़े कि आगे किसी के घर के लड़के का बारात जाए, उसकी हत्या ना हो। मेरा तो भाई गया, लेकिन ये हत्यारे ना जाने कितनों के हत्या करते हैं और फिर ना जाने कितने हत्यारे बढ़ते हैं। उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, इसके लिए नहीं लड़ा था कि राजनीति करूंगी। और ऐसा कहते हैं ना, राजनीति का जो काम होता है वो राजनीति ये नहीं कहते हैं कि किसी के ऊपर टिप्पणी करना। राजनीति का काम होता है जनता का भला करना। ऐसे जनता का भला नहीं होता कि आप टिप्पणी करते रहें। कोई पीड़ित परिवार है तो उसके घर टिप्पणी करें, कोई सहायता कर रहा है, कोई उसका सहयोग कर रहा है तो उसके ऊपर टिप्पणी करें। ये सब गलत है और ऐसे ही वो लोग को समझना चाहिए भाई राजनीति आप लोग कर रहे हैं, आप लोग को समझना चाहिए ना। रमेश मिश्रा आपसे करीब में है, यहाँ से न चल करके एक घटना मुगरा बादशाहपुर में घटती है, वहाँ पहुँचते हैं और उस ब्राह्मण परिवार के साथ मिलकर के न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जो कि वहाँ किसी की जान भी नहीं जाती। क्या आपके दरवाजे पर एक दिन भी आए थे कि नहीं आए थे? हम नहीं जानते ये रमेश मिश्रा कौन है, लेकिन हम इतना ही जानते हैं राजनीति आप कर रहे हैं तो राजनीति में जनता का भला करना होता है। किसी पीड़ित परिवार के ऊपर ऐसे लालछन लगाना नहीं होता है, टिप्पणी करना नहीं होता है। सौम्या, कुछ लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाए कि आपने न्याय की जो मांग थी उसे भटक गए और आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं भटके थे। हम तो इतना जानते हैं कि अगर हम वहाँ पे नहीं जाते जहाँ पे जाना चाहिए था, जहाँ के लिए हम बार बार सुने जा रहे हैं, हमको नहीं लगता कि ऐसे एक का इनकाउंटर होता, एक का भी नहीं होता और सबके सब बचाए जाते। मुझे जहाँ तक लगता है और मेरे केस में यही हुआ है। और जो मुझे डर था कि ऐसे ही बचाएंगे वैसे ही तो बचाए हैं, बचाए नहीं है। बस नीति दिखाने की थी। एक गरीब घर के बच्चों को, हर एक लोग को बस दिमाग में घोलना है और बाद में जब गरीब के घर का लड़का कोई अपराध कर दे तो उसके लिए इनकाउंटर हो जाएगा। और जो उनके चाटुकार लोग हैं, जो उनके सत्ता में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई इनकाउंटर नहीं बना है। सीधी सी बात, गलत हमको प्रूफ किया जा रहा है, लेकिन पहले वो अपने अंदर झांक के देखे। बोले क्या थे कि हर अपराधी का इनकाउंटर होगा। एक चौराहे पे हत्या करेंगे, दूसरे चौराहे पे उनके लिए यमराज खड़ा है। कहाँ खड़ा है? सीधी बात, आज के बाद कभी किसी गरीब का हत्या नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा किसी का हत्या होगा सौम्या वहां खड़ी रहेगी, क्योंकि जहां भी होता है वहां गरीब का हत्या होता है। अपराधी चाहे कोई भी हो, बराबर कैसे कोई इंसाफ मिलना चाहिए। सौम्या, क्या लगता है आप किस तरीके से आप न्याय की गुहार लगाएंगे और क्या लगता है न्यायालय से आपको न्याय मिल सकता है? देखिए, सबूत देंगे। जैसे सब बोल रहे हैं ना, हमारे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि कोई इसको झुटका नहीं सकता है। और जब वो सबूत सबके सामने आएगा ना, जो प्रदीप बिंद बोल के जा रहे हैं ना, उनके लिए भी हमारे पास सबूत है और अच्छी तरह से है। मेरे भाई से बात किया हुआ, धमकी दिया हुआ सबूत है। और जब वो सबूत देखेंगे तो किस बोले है ना, पूरा अपराध अपने तुरंत अपना हत्या करवाए दे वहीं पे, तब हम जान जाएंगे कि सच्चे भाई हत्यारे सच्चे हत्यारे हैं। इतना झूठ बोलना, जबकि पूरा हम अब कान से सुने हुए हैं। मेरे पास है प्रूफ, बस इसलिए नहीं कर रही हूँ कि थोड़ा मैं भी दे दूं सब जगह,
उसके बाद मैं वो जारी करूंगी, ऐसी बात नहीं है नहीं जारी करूंगी। प्रदीप दिन जाते जाते तो ये कह के गए, वो तो उनका मैं जानता भी नहीं। उनका मेरे भाई से जो कन्वर्सेशन हुआ है सब प्रूफ है मेरे पास, ऐसे मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मेरे पास सब है। और मैं चाहती हूँ अब जो न्यायालय से हो रहा है ना उसको भी मैं करूँ, हर तरीके से लड़ूंगी। और न्यायालय में भी सब कहते हैं ना न्यायालय में इंसाफ मिलता है, तो उसी टाइम ये भी देखा जाएगा गरीब को न्यायालय में इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है। और हम अपने तरीके से, चाहे हमको भीख मांगना पड़े, चाहे हमको जॉब करना पड़े, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, हम तो वहां पे भी लड़ेंगे जैसे यहाँ पे लड़ रहे हैं। जैसे जमीनी स्तर पे पूरी लड़ाई लड़ चुके हैं, अब हमको नहीं लगता, अब तो सब यहाँ पे राजनीति ही हो रही है, हमें भी लग रहा है। लेकिन अब हम यहाँ राजनीति से हट के हमको यही लग रहा है कि अब सौम्या न्यायालय से भी देखेगी, और जहाँ भी जनता के सामने अगर किसी भी गरीब के घर का लड़का अगर इनकाउंटर से मरा तो सौम्या वहां भी खड़ी दिखेगी। लोग सवाल ये भी करते हैं कि अगर जो विनोद बिंद आए थे आपको यहाँ दिवा करके गई योगी आदित्यनाथ के पास, वहाँ जाने के बाद क्या आपके मिशन और मूवमेंट को रोकने की यह बड़ी साजिश की गई थी? देखिए हम बस इतना जानते हैं, वो एक टाइम था कि हम सीधा सीधा उनके ऊपर आरोप लगाए। लेकिन एक बात बता दें, जब बड़ा सुनेगा ही नहीं, छोटा क्या करेगा? बड़े का आदेश आएगा तो छोटा वही करेगा। अच्छा सौम्या, एक है कि आप लगातार यहाँ के जो विधायक रहे हैं या पूर्व सांसद रहे हैं बीजेपी से, आप लोग गुहार लगाती रहे कि मुझे योगी आदित्यनाथ से मिलाइए। लेकिन अगर यही कहा जाए कि विनोद डॉक्टर जो भदोही के सांसद थे वो आपके पास आते हैं, आपको लेके जाते हैं, वहाँ जाने के बाद जब आपको मिलाते हैं, उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, देखिए अपना जो हाँ, वो पूरा अदा दिया। किया, लेकिन फिर भी आपने उनके ऊपर बहुत पीछे उठाए। देखिए सर, हमें इस चीज का बुरा लगा जब उन्होंने कहा कि ओबीसी एससी को नहीं देखना चाहते हैं, तब उन्होंने जब नहीं बोला तो मुझे बहुत हर्ट हुआ। हमने मानते हूँ कि आपकी बातें वो नहीं सुना इंसान, ठीक है, लेकिन एक वो है कि आप हमारे लिए खड़े हैं, हमने आपको वोट दिया है, हम नहीं बोल सकते थे? आप तो बोल सकते थे ना वहाँ पे कि सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, बोल सकते थे नहीं? ये लोकतंत्र जो ये हमारा चल रहा है, लोकतंत्र है ना, इसमें तो सब अपना आवाज उठाएंगे। और हमने आपको वोट दिया है तो आप वहाँ पे आवाज तो उठा सकते थे। ये जो वार्ता हो रही थी क्या उनके सामने ही हो रही थी? उनके सामने वो बैठे थे वहाँ पे, ये हमारी बात एक भी गलत नहीं है, चाहे उनके सामने जाके आप पूछ सकते हैं। और मैं उनके ऊपर पहले मुझे लगता था कि नहीं ऐसा, लेकिन हम कहते हैं कि वहाँ पे इनको आवाज उठानी चाहिए था। अगर वहाँ भी आवाज उठाते ना, इनको पता नहीं कहाँ यही जनता पहुंचा देती। अच्छा, इस शोक श्रद्धांजलि के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही न्यायालय का है, न्यायालय पे लड़ाई लड़ेंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई जारी करेंगे, यही है। न्यायालय का कुछ ऐसा फैसला आता है जो आपको फेस पहुंचता है तो क्या तब देखते हैं सर, अभी तो ये नहीं सोचे हैं, सच्ची बता रहे हैं, ये हम नहीं सोचे हैं। हम ये सोचे अपना जी जान लगाएंगे उसमें, और सोच रहे हैं कि चाहे हमको कहीं से भी कुछ भी करना पड़े, वहां पे लड़ना है, अच्छे तरीके से लड़ना है, ताकि वहां से कोई चूक ना हो पाए और जीत जाएं, ऐसा है। अभी अंदर से ये नहीं सोचे कि नहीं होगा, ये नहीं सोचे हैं, और ऐसा ना हो। बहुत आपको न्यायालय पर पूरा भरोसा है, आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए अभी तक हम कभी ना न्यायालय में गए हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन सब कहते हैं कि संविधानिक तरीके से इंसाफ मिलता है। लेकिन आजकल जो हो रहा है पैसा और सत्ता सब इसमें हो रहा है, इससे हमको डर है। तो मैं क्या लगता है इस सरकार में जातिवादी हो रही है? जैसे रवि यादव का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद जो दो मुख्य आरोपी हैं, देखिए इसमें जातिवाद का नाम ही मत दीजिए, हम तो कहेंगे ओबीसी और एससी का नाम दीजिए। ओबीसी एससी मर रहे हैं और जनरल भी मर रहे हैं, लेकिन उसमें से कौन मर रहा है? जैसे कि जिनके घर गरीब है या फिर सरकार के खिलाफ आवाज उठा दिया, वो मर रहा है, और कोई नहीं मर रहा है। हम इतने से मतलब आप ही लोग का न्यूज देख के इतना सीख गए हैं कि मर बस गरीब रहा है। राज्यों के सरेंडर के बाद जो आपका दर्द और चीख समझ नहीं रहता, इसके बावजूद लोग राजनीति का जो नाम दिए उसको क्या कहें? बस हम यही कहेंगे कि देखिए जब अपने पे पड़ती है ना, तब इंसान को समझ में आता है, उससे पहले नहीं समझ में आता है। और हम ये लड़ रहे हैं कि हमारे समाज में अब किसी भाई के बारात जाते वक्त हत्या नहीं होनी चाहिए, और हमारा सरकार से, प्रशासन से यही गुहार है, अगला कभी न्यूज ऐसा नहीं बनना चाहिए किसी की हत्या बारात जाते वक्त हुई है। तो मैं अभी भी आपको डर लगता है बाहर जब निकलती है तो? डर तो है, लेकिन डर से क्या, जिस दिन मौत रहेगी उस दिन जाएंगे, ये है अंदर। और लेकिन ये है कि अब बस एक बार हम माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से कहेंगे अब किसी का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, अब इनकाउंटर की नीति खत्म कर दें। सरकार में जैसे आपके भाई कह दिया हुई है, ऐसे मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत सारे लोगों को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दी गई, आपकी तरफ से सरकार को कोई मदद नहीं मिली? हमें नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ दे दें, उसके वही हमारे लिए पूरा जमा पूंजी सब कुछ है।